गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम किस्मत किस्से कहानियां के 58वें एपिसोड में मनमीत सिंह खुराना की बात करेंगे। मैं हमेशा की तरह गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में लंगर सेवा कर रहा था। एक बहुत ही परेशान सा व्यक्ति मुझसे मिलने आया। उसका नाम मनमीत सिंह खुराना था। बहुत सारे परेशानियों में वह जूझने वाला वह व्यक्ति दुनिया में बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। मैं मनमीत सिंह खुराना के साथ लंगर सेवा के बाद गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली के बगल में जो मेरा ज्योतिष नाम का बंगला था, उसके काउंसलिंग रूम में कॉफी की चुस्कियां लेते हुए मनमीत सिंह खुराना की कुंडली पर चर्चा करने लगा। मनमीत सिंह खुराना पहाड़गंज दिल्ली से मुझसे मिलने आए थे। मेरे ही किसी परिचित ने मेरा नाम सुझाया था उनको। वो बहुत परेशान चल रहे थे। मैं कुंडली अध्ययन करने लगा तो बताया कि मैं दीपेंद्र चौधरी नाम के किसी हरियाणवी की ट्रांसपोर्ट में मैनेजर हूं। रात दिन काम करने के बाद में भी मुझे सुकून नहीं है। पैसा ठीक से नहीं मिलता, मेहनत बहुत करनी पड़ती है और एक बच्चे की जिम्मेदारी है। वाइफ थोड़ी बीमार रहती है, घर में माँ है, बहन है। आगे कैसा होगा मुझे समझ में नहीं आता। कभी कभी लगता है आत्महत्या कर लूं। किसी ने आपका रेफरेंस बताया था, इसलिए मैं आपसे मिलने आया। मनमीत सिंह खुराना की सारी कहानी सुनने के बाद में और उसकी कुंडली देखने के बाद में मैंने उन्हें बताया कि आपके जिंदगी में शुरुआती दौर संघर्ष का है और यह संघर्ष जो है आज से 2 साल बाद खत्म होता है और फिर जो कहानी बनती है वो कहानी आपको सफलता की ऊंचाई पर लेकर जाती है। इतनी बड़ी ऊंचाई है कि हो सकता है आप अपने मालिक को भी पीछे छोड़ दो। मनमीत सिंह खुराना के लिए मेरा यह वाक्य कि मालिक को भी पीछे छोड़ दो, यह सफेद झूठ की तरह था, क्योंकि उसका मालिक 500 ट्रकों का मालिक और बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टर था, जिसके पूरे हिंदुस्तान में हर शहर में ऑफिस थे और अच्छा खासा कारोबार था। बच्चों का क्या होगा, मां का क्या होगा, ये सब सवालों के जवाब मैंने स्टेप बाय स्टेप दे दिए। पर मूल बात यह थी कि आर्थिक कमजोरी से वो बाहर निकलेंगे, ये मैंने उन्हें पूरी जिम्मेदारी के साथ बताया था। और मनमीत सिंह खुराना यह बात सुनकर थोड़ा आशा की किरण के साथ में कुछ संशय के साथ विदा हो गए। 2 साल तक चीजें वैसी ही चली जैसी चल रही थी। 2 साल बाद में मनमीत सिंह खुराना का बेटा, जो कॉलेज पढ़ने गया, उस दौरान
कोई बड़े घर का बिगड़ेल बाप का लड़का भी उसी कॉलेज में आया, हालांकि वो कॉलेज बहुत कमजोर था, पर वहां पर एक बड़े परिवार का बच्चा इसलिए आया क्योंकि उसके मार्क्स कमजोर थे और उसको किसी सम्मानीय कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सकता था अपनी हरकतों की वजह से। इसलिए वह उस कॉलेज में आया जिस कॉलेज में मनमीत सिंह खुराना का लड़का राजिंदर खुराना पढ़ता था। दोनों की दोस्ती हो गई। राजिंदर खुराना जो है वह थोड़ा होशियार था और कॉम्प्रोमाइज करने वाला भी लड़का था। उसकी जो दोस्ती किसी बड़े परिवार के लड़के से हो गई जो उस कॉलेज में पढ़ रहा था, जिसका नाम सुरेंद्र सिंह जौहर था। सुरेंद्र सिंह जौहर के अच्छे लिंक्स थे। उसके पिताजी बहुत बड़े सरकारी महकमे में थे। सरकारी महकमे के किसी एक काम में कुछ बड़ा प्रॉफिट था जो किसी नजदीकी आदमी को देने पर उनके हिस्से में आ सकता था, और वह नजदीकी आदमी उनके बेटे के दोस्त का पिता था। मनमीत सिंह खुराना को यह काम मिल गया। मनमीत सिंह खुराना ने अपने सोर्स लगाकर उस काम को पूरा किया और उस काम में अच्छे खासे पैसे बनाए, और उन पैसों से उसी काम के दौरान 5 गाड़ियां खड़ी की, और उसके बाद में मनमीत सिंह खुराना ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आगे पैसे को पैसा खींचता है, इस तर्ज पर आने वाले 5 सालों में मनमीत सिंह खुराना ने उसी सरकारी महकमे के कुछ और काम पाए और उसके भरोसे इतना आगे निकल गए कि सच में अपने मालिक को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। एक दिन अचानक मुझसे मिलने आए और लंगर सेवा में एक बड़ी रसद देने की बात उन्होंने की, और साथ में उन्होंने मुझसे माफी भी मांगी उस बात के लिए जिस पर उन्होंने डाउट किया था कि एक दिन मैं इतना आगे निकलूंगा। मैंने कहा था कि अब वो अपने मालिक को भी पीछे छोड़ दें। मनमीत सिंह खुराना आज बसंत विहार साउथ दिल्ली में रहते हैं। बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट का कार्य उनका पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। अच्छा खासा नेटवर्क है। पढ़े लिखे और अक्लमंद होने की वजह से चीजों को बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। उनकी तरक्की में उनकी कुंडली का ही योगदान है। मेहनत तो सभी लोग करते हैं, पर जिनकी किस्मत होती है वही आगे निकल जाते हैं। मनमीत सिंह खुराना ने अपने जीवन में जो कुछ पाया, अपने बुद्धिमत्ता विपरीत परिस्थितियों में बिना कोई डगमगाए स्थिर होकर चलना और मौके का फायदा उठा लेना, यह आदत
के कारण मनमीत सिंह खुराना ने तरक्की की है। कभी कभी कुछ बातें हमारे गले के नीचे नहीं उतरती कि यह आदमी आज ऐसा है और कल ऐसा होगा, पर परिस्थितियां कब किसको कहां पहुंचाएगी इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता। कल तक जो मनमीत सिंह खुराना की मजाक उड़ाया करते थे, वो सारे लोग आज मनमीत सिंह खुराना की जी हजूरी करने में लगे हुए हैं। मनमीत सिंह खुराना की एक सहयोग या एक किसी प्रकार का सहारा मिलने की लालच में वो मनमीत सिंह खुराना की जी हजूरी करते हैं। ये वही लोग हैं जो मनमीत सिंह खुराना को भूतकाल में बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर किनारे कर चुके थे और एक नाकामयाब व्यक्ति कहलाते थे। समय के साथ में हर चीज बदल जाती है। आज जो नीचे है कल ऊपर पहुंचने वाला है, और कल जो ऊपर था वो आज नीचे आने वाला है। मनमीत सिंह खुराना की कहानी यही चीजें बयान करती है कि हमें किसी भी छोटे से छोटे आदमी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। क्या पता कल वो ऊंचाई पर पहुंच जाए। धन्यवाद।